हेलो बच्चों। बच्चों, आपने जब से 11th साइंस ली है तब से एक बात आपको बार बार सुनने को मिली होगी या आपने बार बार सोचा होगा कि भाई साइंस लेकर के बच्चा जो है वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। हमने बार बार बात सुनी है ना, लेकिन यार वो कैसे बनता है? क्या उसके लिए कुछ अलग से क्वेश्चन करने होते हैं क्या? तो बिल्कुल अलग से क्वेश्चन करने होते हैं। आज मैं मोल कंसेप्ट पर वही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे से पहले, मतलब 20 मिनट भी अगर क्लास में जुड़े रहेंगे तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस तरीके के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, और हम अगर किसी ने मेडिकल ली है तो वो डॉक्टर कैसे बन पाएगा, और नॉन मेडिकल ली है तो वो इंजीनियरिंग कैसे कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं मोल अवधारणा पर पुराने कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो भी जो है वो अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि डेली की क्लास उनको मिलती रहे, और साथ में जिनको नोट्स चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जा करके और अब मुझे कमेंट करेगा तो मैं जो है उसको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहां से आपको डेली की पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, जो कि AIPMT 2015 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये मेडिकल का एग्जाम है, डॉक्टर बनने के लिए है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट है। ठीक है, 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि जल के अणुओं की संख्या अधिकतम है। नंबर 1.8 ग्राम पानी में जल के अणुओं की संख्या अधिकतम है, 18 ग्राम पानी में है, या 18 मोल पानी में है, या पानी के 18 अणुओं में है। ठीक है, आपको जल के अणुओं की अधिकतम संख्या बतानी है। जिन बच्चों को आंसर पहले पता लग जाए वो मेरे साथ साथ पहले कमेंट कर दिया करो, मेरे से पहले कर दिया करो, ताकि क्लास पढ़ने में आपको मजा आए। चलिए, अगर आपको 1.8 ग्राम पानी में जल के अणुओं की संख्या चाहिए तो आपको पहले जल के अणुओं के मोल निकालने पड़ेंगे। और मोल कैसे निकालोगे? 1.8 बटा में जल के ग्राम अणु भार होता है 18, तो कितने मोल आ गए बच्चों? 1 बटा में 10 मोल आ गए। ठीक है, तो आप सबसे पहले, तो मैंने आपको कल की पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले आपको मोल निकालने होते हैं, तो आपने मोल निकाल लिए। 1.8 दी गई ग्रामों में मात्रा है और जल का अणु भार होता है 18, तो 1.8 बटा में 18 किया तो 1 बटा 10 मोल आ गए। और 1 बटा 10 मोल से अगर आपको अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, क्या करना है? अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करो, इसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, और अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और इसको मैं इन शॉर्ट Na लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है कि पहले में तो अणुओं की संख्या है 1 बटा में 10 Na। दूसरा ऑप्शन क्या है? 18 ग्राम पानी में, 18 ग्राम पानी से पहले मोल निकालो, दी की ग्रामों में मात्रा 18 बटा में अणु भार 18, तो कितना मोल आया? 1 मोल आया। और 1 मोल से अगर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लो। ठीक है, तो आपके पास 1 Na जो है वो जल के अणुओं की संख्या आ गई। और 18 मोल पानी में, अरे 1 मोल में जल के अणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको अपने Na से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 1 मोल में 1 Na होता है, तो 18 मोल में 18 Na जो है जल के अणुओं की संख्या होगी। और यहाँ पर तो 18 अणु दे ही रखे हैं, तो सिर्फ 18 अणु ही है। तो अब आप देख लो कि सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं? सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है तीसरा नंबर ऑप्शन, 18 मोल पानी में जल के अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। ठीक है बच्चों, आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि यूं 18 मोल है और अवोगाद्रो संख्या का मतलब है 6.023 गुणा में 10 की पावर 23 अणु जो है वो जल के हो जाएंगे। अब ये जो है इन सब में सर्वाधिक है, ये 1 बटा में 10 Na है, यहाँ पर तो Na से 18 का गुणा हो रहा है, तो ये सर्वाधिक होगा, और आंसर नंबर हमारा आएगा 3 नंबर आंसर आएगा। तो आपको कंसेप्ट समझना है, आप ऐसे मत समझ ले कि भाई ये क्वेश्चन 2015 में आया था तो अब भी यही आएगा, इसी को रट्टा मारे 3 नंबर आंसर 3 नंबर आंसर, ऐसा नहीं। आप कंसेप्ट सीखो, पहले मोल निकालो और मोल को अवोगाद्रो संख्या Na से गुणा करो, जिसके सबसे ज्यादा उसके अणु सबसे ज्यादा। और यहाँ पर तो मोल दे ही नहीं रखे, सीधे ही अणु दे रखे थे, अपने को अणु ही पूछा था, तो यहाँ पर आपको कोई मोल वोल कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप अणु रख लो। और इन सारों में अणुओं की संख्या में सबसे ज्यादा जो है वो 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने। अगला क्वेश्चन है कि एक
गैस मिश्रण में H2 और O2 गैस का अनुपात 1:4, वेट बाय वेट, W बटा में W का मतलब ये भार दिया हुआ है, ठीक है। मिश्रण में इन दोनों गैसों का मोलर अनुपात है, इन गैसों का मोलर अनुपात क्या होगा, AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन है। अब आप क्या करो, कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो कितना मजेदार ये पढ़ाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि आपके पास है एक तो H2 और एक है O2, दो लोग है ना, तो आप क्या करो, इस H2 का अनुपात कितना दिया हुआ है 1, O2 का अनुपात कितना दिया हुआ है 4, तो आप इसको 1 ग्राम मान लो और इसको आप 4 ग्राम मान लो, ठीक है। इसको आप क्या मान लो, ग्रामों में मात्रा मान लो, ग्रामों में मान लिया। अब इस ग्रामों में मानने के बाद में आप इसके मोल निकालो, तो मोल कैसे आएंगे, एक दी गई ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम अणुभार, तो H2 का ग्राम अणुभार कितना होता है 2, एक परमाणु का 1 होता है तो 2 का 2 हो गया अनुपात, और दी गई ग्रामों में मात्रा 4 बटा में O2 का ग्राम अणुभार 32, तो आपने, इसका मतलब है कि अब आपके पास हो गया मोलों का अनुपात आपने निकालना था, मोलर अनुपात निकालना था, तो आपने क्या किया कि मोल निकाल लिए 1 बटा में 2 और 4 बटा में 32। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हो, इसको तो काट लो पहले, कैसे कटेगा, 4 एकम 4 और 8 चौका 32, तो इसका मतलब है कि अब ये अनुपात आपके पास क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2 अनुपात 1 बटा में 8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा जब आ जाए ना, ऐसा जब आ जाए तो आप इन दोनों को एलसीएम ले लो या इसको और काट लो, जो बटा वाली राशि है और घट जाएगी, बटा वाली राशि कैसे घट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 बटा में 1 और अनुपात 1 बटा में 4, ठीक है। अब बटा वाली राशि जो है इन दोनों का लघुत्तम ले लो, 1 और 4 का लघुत्तम लिया, कितना आया 4, 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, अब जो 4 आया उस 4 को इधर भी गुणा कर लो और इधर भी गुणा कर लो, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा कि ये तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, ये तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, और ये 4 एच पड़ा रहेगा, तो अनुपात जो है वो आपके पास आ जाएगा, या तो बच जाएगा 4 और यहाँ पे बच जाएगा 4 से 4 कट गया तो बच जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4:1, ठीक है। तो 4:1 कौन सा नंबर ऑप्शन है, 4:1 नंबर ऑप्शन है, कौन सा, तीसरा, ठीक है। आपने सॉल्व करना सीखा बच्चों, कैसे सीखा, देखो मैंने आपको जब एक महासेमिनार मैंने आपको आयोजित किया था कि 11th में साइंस कौन ले सकता है, तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि पहली शर्त थी साइंस की कि आपको बेसिक मैथ्स आना जरूरी है। अब आज आपको समझ में आ रहा है कि सर ने ऐसा क्यों कहा था कि बेसिक मैथ्स आना जरूरी है। आपने बस इसको जो अनुपात दे रखा था उसको ग्राम मान लिया, ग्रामों में मात्रा मान ली, फिर ठीक है, फिर इसके क्या निकाले आपने, फिर आपने इसके निकाले मोल, मोल निकालने के लिए ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम अणुभार, ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम अणुभार, इसका करने के बाद में बाकी सारी तो मैथ थी और आंसर जो आ गया था हमारा 4:1, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आएंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पर, देखो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि निम्न में से, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3, ठीक है, निम्न में किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है, किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। अब फिर वही काम करो, पहले मोल निकालो, फिर Na से गुणा करो, जिसका Na ज्यादा उसके अणुओं की संख्या ज्यादा, तो बस बहुत आसान है। तो पहले में किया, इसके मोल निकाले, कैसे मोल निकालेंगे, दी गई ग्रामों में मात्रा 44 बटा में CO2 का ग्राम अणुभार कितना होता है 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, 12 प्लस 32 44, कितने मोल आए, 1 मोल आया। अब अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको कितने से गुणा कर लिया, Na से गुणा कर लिया, तो CO2 अणुओं की संख्या आ गई है 1 Na, ठीक है। अब आओ दूसरे ऑप्शन को हल करो, क्या करेंगे आप, करो कि दी गई ग्रामों में मात्रा 48 बटा में ग्राम अणुभार O3 का कितना होगा, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का कितना होगा, 16 किया 48, तो O3 ओजोन का अणुभार होता है 48, तो 48 में 48 का भाग दिया, 1 आया। मोल निकालने के लिए, मोल तो आ गया 1, अणु निकालने के लिए जितने मोल होते हैं उसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं, तो इस 1 को हमने Na से गुणा किया और 1 Na जो है हमारे पास O3 ओजोन अणुओं की संख्या आ गई। चलिए
अब अपने बात करते हैं यहां पर दी की ग्रामो में मात्रा 8, दी की ग्रामो में मात्रा 8 और H2 का अणुभार 2, सॉल्व किया 4, मोलों की संख्या निकालने के लिए 4 को किससे गुणा कर दिया, अवोगाद्रो संख्या से, तो अपने पास आ गया 4Na। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन अभी तक सबसे ज्यादा, पहले में 1 Na आ रहा है, दूसरे में भी 1 Na, तीसरे में 4 Na। अब इसके अंदर देखें क्या होगा कि दी की ग्रामो मात्रा 64। अब ये मजेदार बात है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 से गुणा किया 16 दूना 32, 32 और 32 64, तो SO2 का अणुभार कितना हो गया 64। तो दी गई ग्रामों में मात्रा 64 में 64 ग्राम अणुभार का भाग दिया 1 मोल आया, और 1 मोल से आपने अणुओं की संख्या निकालने के लिए 1 अवोगाद्रो संख्या से गुणा किया और ये हो गया 1 Na। तो इसका मतलब है 3 ऑप्शन में 1 Na आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 Na आ रहा है, तो आंसर नंबर होगा हमारा 3। और अणुओं की संख्या देखना चाहें तो ये होगा 4 गुणा में 6.023 गुणा में 10 की पावर 23, इतने अणु होंगे। ठीक है, किसके, H2 अणु जो है वो इतने होंगे। क्यों? क्योंकि Na का मान कितना होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये लो क्वेश्चन नंबर 4, जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन है, जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन है, ये आपको बताना है, एसटीपी पर बताना है। एआईपीएमटी 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल के एग्जाम के अंदर डॉक्टर बनने के लिए चाहिए था। ठीक है, तो इसके अंदर एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन, बस इतना दे रखा है और कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, इधर देखो, बहुत आसान सा है, आपको ये पता है, आपको ये पता है बच्चों, क्या करना है, इसका हल मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो क्या करना है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं प्रॉब्लम का। क्या सॉल्यूशन है, आपको पता है कि एक मोल आपके पास कौन सी गैस थी, कौन सी गैस थी बच्चों, जल के एक अणु द्वारा, जल है। ठीक है, एक मोल H2O का आयतन कितना होगा बच्चों, कितना होगा, एसटीपी पर कितना होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब आप क्या करो, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, तो इतने अणुओं का आयतन क्या होगा, इतने अणुओं का आयतन होगा कितना 22.4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 22.4। अरे एक मोल का आयतन, एक मोल H2O का आयतन, मैंने मोल अवधारणा में बताया था कि एक मोल का आयतन 22.4 होता है, एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है, इतने अणुओं का आयतन हो जाएगा 22.4। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एक अणु का आयतन क्या होगा, अरे एक अणु का आयतन क्या होगा, तो ये बटा में, ये वाली राशि इसके बीच में बटा में चली जाती है ना, 10वीं तक ऐसी मैथ की थी, तो क्या हो जाएगा, ये 22.4 बटा में 6.023 गुणा में 10 की पावर 23। ठीक है, अब इस 10 की पावर 23 को ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर हो जाएगी माइनस की 23, और 22.4 में 6.023 का भाग दोगे तो 6 × 18 पर जाएगा भाग, 6 चौका 24 होता है, तो लगभग 3 आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो अब ऐसा आंसर ढूंढ लो जिसके अंदर 3 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन हो और 10 की पावर माइनस 23 हो, तो ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है। तो इसका मतलब है आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा 3, आंसर कौन सा हो जाएगा 3। ठीक है, हल जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है, ये लो, ये नेक्स्ट पेज पर मैंने लिख दिया ताकि आपको इसका सॉल्यूशन देखना हो तो अगले पेज पर देख लेना। क्या समझ में आया क्या, मजेदार चीज है ना, कि एक ही अणु का आयतन आपने निकालना था, तो आप सोचोगे कि एक मोल का आयतन आपका दोगे 22.4, नो, अरे वो 22.4 एक मोल का होता है, एक अणु का नहीं होता। तो ये बात आप गौर कर लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। ये लो क्वेश्चन नंबर 5, देखो अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि वाह ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक भी करो यार, लाइक किया करो। 11th वाले थोड़े से ऐसे कंजूस हैं, उनको अभी वो घुले मिले नहीं है, अभी मतलब पूरी दोस्ती नहीं हुई अपनी। ठीक है,
लेकिन अब अपने को अब दोस्ती कर लेनी है ना, और स्पीड भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि जो है मतलब अगर ज्यादा लोग अपने सारे दोस्त जुड़ जाएंगे, एक साथ काम करने लग जाएंगे, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अभी शुरुआत है, तुम भी ढीले हो कुछ, मैं भी तुम्हें लेकर के ढीला था, लेकिन अब अपने स्पीड रखेंगे। चलिए क्या कर रहे हैं अपने बात अगले क्वेश्चन की। कहता है कि एक त्रिपरमाणुवीय गैस, मतलब त्रिपरमाणुवीय गैस का मतलब है ऐसी गैस है जिसके अंदर एक अणु के अंदर 3 परमाणु हैं, एक अणु के अंदर 3 परमाणु, जैसे O3 होता है ना, O3 वैसे है, ठीक है, कि एक अणु के अंदर 3 परमाणु हैं, के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। अरे 0.1 मोल में उसने परमाणुओं की संख्या पूछी है, तो आप क्या करो, आप क्या करो, पहले मोल निकालो, मोल तो निकले पड़े हैं, फिर मोल से अणु निकालो, तो आप पहले अणुओं की संख्या निकालो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या किसमें, 0.1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, ये होती है 6.023 गुणा में 10 की पावर 23 होती है, 1 मोल में होती है, ठीक है, 1 मोल में होती है, तो 0.1 मोल में कितनी होगी, तो 0.1 मोल में आप 0.1 मोल से इसको गुणा कर लो, ठीक है, 0.1 मोल से क्या कर लो बच्चों, गुणा कर लो, तो ये आपके पास 0.1 मोल में इतने अणु आ गए, ये क्या है, अणु है। आपको बहुत ही अवेयर होकर के काम करना है, क्वेश्चन में आपसे उसने परमाणुओं की संख्या पूछी है और बोल रखा है कि एक अणु में त्रिपरमाणुवीय का मतलब एक अणु में 3 परमाणु है, तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, तो इसको 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लेंगे तो आप क्या कहोगे, 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, परमाणुओं की संख्या जो आ जाएगी वो आप क्या करो, आप करो कि 3 से इसको गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दोगे, 3 6.023 गुणा 10 की पावर 23 और गुणा में 0.1, अब ये कुल क्या आ गए हैं, ये आ गए हैं बच्चों परमाणु, ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणु निकालेंगे। अब गौर करके देख लो, 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18, और ये पॉइंट है, पॉइंट को आप उड़ा करके बटा में क्या कर दो 10, और 10 को 23 के एक 10 से उड़ा दो तो 10 की पावर 22 बच गया, तो 10 की पावर 22 आ जाएगा, ठीक है, और इधर अपने क्या करें कि इसको इससे गुणा कर लो, इससे इसको गुणा कर लो, मतलब इस पूरे कैलकुलेशन को करोगे ना, करके देख लो आप पूरा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। आपके पास कैलकुलेशन ये है, 3 और 6.023 गुणा में 10 की पावर 23 गुणा में 0.1, ये है, इसको हल करना है, इसको हल करना है ना, तो आप क्या करो, इस 3 को इसको और इसको गुणा कर लो, 10 की पावर 23 को बाद में देखेंगे अपने, तीनों को हल करो, क्या आएगा, इसको गुणा किया तो 0.3 को इससे गुणा किया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 0, 3 छिका 18, 0.3 बाद गुणा आ गया, इन दोनों का गुणा कर लिया, फिर मैंने इसको 0.1 से गुणा कर लिया, 10 की पावर 23 एज इट इज रख दिया। अब मैंने इसको 1.1 से गुणा किया तो एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा और 1.8069 गुणा में 10 की पावर 23, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। मैथ समझ में आई, आपने इसको गुणा किया, ये आ गया, 0.1 से गुणा किया तो पॉइंट और एक पॉइंट और खिसक जाएगा इधर, एक पॉइंट इधर खिसका तो 1.8069 इंटू 10 की पावर 23 जो है इसका अणु, ये जो है अपने पास परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। ये क्या है, ये है आपके पास परमाणु। तो इसका आंसर नंबर कौन सा आया बच्चों, आंसर नंबर आ गया आपका 3 नंबर आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब अपने आगे, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ओहो ये तो भाई डाकुओं वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19.7 किलोग्राम सोना एक तस्कर से प्राप्त किया गया। तस्कर समझते हो, तस्कर जो अवैध रूप से सोना जो है एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाता है ना, बिना किसी उसके वैधता के, उसको अपने तस्कर कहते हैं ना। तो ये एक तरीके की चोरी है। तो एक तस्कर से प्राप्त किया गया, तो कितने परमाणु सोने के प्राप्त किए गए, अरे इतने ग्राम प्राप्त किया गया है,
तो वो पूछ रहा है कि बताओ कितने परमाणु, परमाणु अगर गिने तो इतने ग्राम में कितने परमाणु होंगे। अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन देखें तो ये पूछ रहा है कि भाई 19.7 किलोग्राम में कितने सोने के कितने परमाणु होंगे। तो आप वही पहले मोल निकालो, और इसने एटॉमिक वेट ऑफ AU, ओहो ये लो, आपको सोने का प्रतीक भी बता दिया उसने। ये जो है ना केमिस्ट्री ऐसे ही तैयार होगी। आपको जो बीच बीच में छोटी चीजें दी जाती है ना, उनको भी आप याद रखने की कोशिश किया करो, और नई चीज मिले तो एक बार ऐसे फील किया करो, ओह वाह, सोने का प्रतीक मुझे पता लग गया AU, सोने का अणु भार, परमाणु भार मुझे पता लग गया 197। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे ना दिया हो तो आप यूज कर लेना इसका। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से इसको फील भी किया करो। चलिए, इसका परमाणु भार दे रखा है 197, तो आप क्या करो, तो आपको पता है कि मोल बराबर क्या होते हैं, पहले तो मोल निकालो, मोल निकालो। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम परमाणु भार। अब ग्राम परमाणु भार कैसे निकालेंगे, ग्रामों में मात्रा, अरे ये तो किलोग्राम दे रखा है, ग्रामों में थोड़ी दे रखा है, तो आप इसको किलोग्राम को ग्राम में लिख लो। कैसे लिखोगे, 9.7 इंटू में 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए 9.7 को 1000 से गुणा करके मैंने ये मात्रा किसमें निकाल ली, ये मैंने ग्राम में निकाल ली। और 197 जो है वो क्या दे रखा है, इसका ग्राम परमाणु भार दे रखा है 197। सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ये पॉइंट उड़ाया, पॉइंट उड़ाया तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, 197 से 197 कैंसिल, 1000 बटा में 100, 0 से 0 कटी, क्या बच गया 100। तो इसका मतलब मोल कितने आ गए, कितने मोल आ गए, 100 मोल आ गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताओ 100 मोल में आपसे परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, 100 मोल आ गए तो परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, आप एक मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। एक मोल के अंदर एक अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब 100 में पूछ रहा है तो आप इसको 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपके पास परमाणुओं की संख्या आ जाएगी 100 गुणा में 6.023 गुणा में 10 की पावर 23। अब ये 10 की पावर 23 को 100 से गुणा करोगे तो 2 पावर और बढ़ जाएगी, और आंसर आ जाएगा 6.023 गुणा में 10 की पावर 25। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, इतने परमाणु होंगे। एक बात ध्यान रखना, धातु जो भी है उसके अंदर परमाणु ही होते हैं। ऐसे में सोचना कि आप पहले अणु निकालो फिर देखो कि सोने के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। धातुएं जो होती है वो खुद ही एक परमाणु ही होती है। ठीक है, वो अणु के रूप में नहीं रहती। तो जो आंसर आएगा वो परमाणु ही आंसर आएंगे। क्या आंसर आएंगे, परमाणु ही आंसर आएंगे। तो इसलिए आपका ये आंसर आ जाएगा, कौन सा है ऐसा आंसर, 25 वाला ऑप्शन। ये लो 25 वाला ऑप्शन जो है वो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक आदमी चाय को मीठा करने के लिए 1.71 ग्राम शक्कर मिलाता है, मिलाए गए कार्बन परमाणुओं की संख्या है, ओहो ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वो कार्बन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। आपके पास कोई मतलब व्यक्ति है, वो चाय पीता है और उस चाय में वो शक्कर जो मिलाता है ना, उस शक्कर के अंदर कितना ग्राम शक्कर मिलाता है, 1.71 ग्राम शक्कर मिलाता है। ठीक है, तो अब क्या करो, पहले तो शक्कर के अणुओं की संख्या निकाल लो। अब जितने अणु आएंगे, फिर देखो कि शक्कर के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो जितने अणु आएंगे उतने कार्बन परमाणुओं से उसको गुणा कर लोगे तो आपके पास जो है वो परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। चेक करते हैं क्या है। सबसे पहला काम तो आप देखो कि शक्कर, शक्कर का सूत्र क्या होता है, ओह मजेदार चीज। ठीक है, इसको हम सुक्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्रोज। ठीक है, तो शक्कर को सुक्रोज कहते हैं। ओहो, एक केमिस्ट्री तो ये पता लग गई। फिर सुक्रोज का सूत्र देखो, सूत्र देखो रे बच्चों, क्या है, C12H22O11, ये सुक्रोज का सूत्र है। आपको और बात समझ में आई, मजा आया होगा। अब हमने क्या करना है, इस सुक्रोज का अणुभार निकालना है। तो अणुभार, ये पूरा का पूरा एक अणु है,
कैसे निकालोगे? कार्बन का भार कितना होता है? 12। कितने हैं? 12। तो 12 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 है कितने? 22। तो कितने से गुणा करोगे? 22 से। प्लस एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। ऑक्सीजन है कितनी? 11। तो इसको 11 से गुणा करोगे। अब इन सारों को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 12 गुणा 12 144 प्लस 1 इंटू 22 22 और 16 इंटू जो है 11, ये हो जाएगा 16 एकम 16 और 176 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 और 4 12। ठीक है, फिर देखा 7 2 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, फिर आया 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। ठीक है, तो लो भाई, एक जो शक्कर के एक अणु का जो ग्राम अणु भार है वो 342 होता है। ठीक है, पहले तो आपने देखा शक्कर का नाम क्या था? सुक्रोज। सूत्र C12H22O11। अणु भार सारों के परमाणुओं के भारों का योग कर दिया तो अणु भार आ गया, ये अणु भार आ गया। ठीक है, तो अब आप पहले क्या करो? सुक्रोज के अणुओं की संख्या निकालो। अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? दी गई ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम अणु भार, इससे भाग दोगे तो आपके पास मोलों की संख्या आ जाएगी। तो करिए काम भाई, क्या करोगे आप? देखें कि पहले आप निकालो मोल आपने कैसे निकाले? दी गई ग्रामों में मात्रा 1.71 है और ग्राम अणुभार 342 है, तो ये मोल आ गया। मत सॉल्व करो, ऐसे ही पड़ा रहने दो। ठीक है, अब क्या करो कि अणुओं की संख्या निकालो। मोल से क्या निकालो? अणुओं की संख्या निकालो। अब अणुओं की संख्या कैसे आएगी? इस मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लो। अवोगाद्रो संख्या से कैसे गुणा करोगे? 1.71 बटा में 342 गुणा में 6.023 गुणा में 10 की पावर 23। ठीक है, अब आप लिखोगे चूंकि सुक्रोज या शक्कर के एक अणु में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। सूत्र होता है ना C12। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या आए हैं? अणु। अब इतने अणु में कितने परमाणु होंगे? तो 12 से इसको गुणा कर दो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कुल कार्बन परमाणु बराबर हो जाएंगे। आप इसको 12 से गुणा कर लो। 12 1.71 बटा में 342 गुणा में 6.023 गुणा में 10 की पावर 23। ठीक है, आप इस पूरे को हल करोगे ना, इस पूरे को हल करोगे तो जो है आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब पूरे को हल करने के बाद में ये गुणा भाग आपने करना है, ये, और मेरे पास जो इसका आंसर है वो इसका आंसर आ जाएगा लगभग क्या आएगा इसका आंसर? सॉल्व करें एक बार। 0.05 या 6 पॉइंट देखते हैं क्या आता है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, मैं क्या आ जाएगा? 12 6 3 12। ऐसे करो आप इसका ना कैलकुलेशन करके, मेरे को टाइम लग जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर नंबर बताओ आप मुझे। इसकी कैलकुलेशन करना, कैसे कैलकुलेशन करोगे? इसको और इसको, इन सारों तीनों को गुणा करके आपस में 342 का भाग दे देना। जो आंसर आएगा उस आंसर को लिख देना। ये आंसर लगभग 3.6 × 10 की पावर 22 के लगभग आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आपने सॉल्व करना है। इसका आंसर आप मुझे बताना कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप कैलकुलेट करके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे आप बताएंगे। क्लियर? चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8 नंबर क्वेश्चन। ये लो 8 नंबर क्वेश्चन है। कहता है नाइट्रोजन का 1 ग्राम अणु, बहुत शानदार बात बता रहा हूं, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु का मतलब 1 मोल ही है। ये क्या है? मोल। ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ग्राम अणु भार, तो वो तो भार है। और अगर कहते हैं ग्राम अणु, तो ग्राम अणु का मतलब मोल ही होता है। ग्राम अणु का मतलब मोल ही होता है। ग्राम अणु का मतलब मोल होता है। ग्राम परमाणु का मतलब भी क्या होता है बच्चों? ग्राम परमाणु का मतलब भी क्या होता है? मोल होता है। तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम अणु मतलब 1 मोल दे रखा है।
प्रदर्शित नहीं करता, 1 मोल प्रदर्शित नहीं करता। क्या नहीं करता? ऑप्शन दे रखे हैं कि 6.02 × 10⁻23 अणु होंगे, तो 1 मोल में इतने ही होते हैं भाई, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं एनटीपी पर N2 के आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 1 मोल का आयतन इतना ही होता है, पता ही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं एनटीपी पर N2 के 11.2 लीटर को, अरे ये 11.2 लीटर को थोड़ी प्रदर्शित करता है, ये 22.4 लीटर को प्रदर्शित करता है। 1 मोल में आयतन 22.4 लीटर होता है, ना कि 11.2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब गलत कौन सा है? ये वाला है। और 28 ग्राम नाइट्रोजन को, तो 28 ग्राम तो वो तो पता ही है कि 1 ग्राम जो है ग्राम अणुभार, N2 का ग्राम अणुभार कितना होगा? 28 ग्राम। तो 1 ग्राम अणुभार 1 मोल के बराबर होता है, यही तो मूल अवधारणा थी। तो इसका मतलब है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। और उसने पूछा था कि कौन सा नहीं करता, तो नहीं करता में आंसर नंबर कौन सा आएगा? 3 नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब अपने आगे। देखें ये क्वेश्चन नंबर आ गया, ओहो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 10 ग्राम भार के 90% शुद्ध चांदी के तार में चांदी के परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, कुल भार कितना है, मतलब आपके पास चांदी है, ये चांदी का तार है, इसका भार है 10 ग्राम, लेकिन इसमें चांदी कितने प्रतिशत है? 90% है। ठीक है, कितने प्रतिशत है? 90% है। तो इसमें चांदी के परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो पहले तो 90% का चांदी का भार निकालो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पहले तो चांदी का भार निकालो, तो कैसे आएगा? ठीक है, शुद्ध चांदी का भार कितना आ जाएगा? शुद्ध चांदी का भार वो 10 ग्राम का 90% है। 10 ग्राम इंटू 90% मतलब 90/100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। इसका मतलब चांदी जो है वो कितनी है उस तार में? 10 ग्राम की तार के अंदर चांदी कितनी है? 90 ग्राम है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आप पहले निकालो मोल। ठीक है, मोल निकालो, फिर परमाणु निकाल लेंगे अपने। मोल क्या आएगा? दी गई ग्रामों में मात्रा बटा में चांदी का परमाणु भार। अरे चांदी का परमाणु भार और प्रतीक सुन लो क्या होता है, फिर बार बार मत पूछना मेरे से। चांदी का प्रतीक तो होता है Ag, और इसका जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार जो होता है वो होता है 108। इमरजेंसी नंबर जो है ना, चांदी इमरजेंसी में ही आती है ना। इमरजेंसी कब पड़ती है? सोना के, जब आप बड़े हो गए, आपकी वाइफ जो है वो डिमांड करेगी कि सोने की कोई चीज ला करके दो, और आपके पास पैसे है नहीं सोने के, तो अब क्या करोगे? सोने के तो कोई जेवर ला के दे नहीं सकते, तो इमरजेंसी आ गई। तो इमरजेंसी के अंदर जो है वो आप क्या ला के दोगे? फिर कोई चांदी की चीज ला दोगे उसको खुश करने के लिए, है कि नहीं? तो वही इमरजेंसी नंबर ही है ये 108। ठीक है, तो 108 होता है। अब इसके मोल निकालने थे, तो मोल निकाल लो, कहाँ आएगा? ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम परमाणु भार 108। ठीक है, ये आगे मोल। अब इससे जो है आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो पहले इसको हल कर लो। क्या आएगा? ये आएगा 1/9 × 9 और 9 दूनी 18, 1/12 आ गया मोल। ठीक है, इतने मोल आ गए। अब आप क्या करो, अब आप क्या करोगे बच्चों? इससे मोल से परमाणुओं की संख्या निकालोगे, तो Ag के परमाणु, Ag के परमाणु बराबर क्या आ जाएगा? 1/12 मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, लगभग 0.5 आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 0.5 कहाँ आ रहा है? 0.5, अरे अच्छा 0.5 अब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 5.0 है। 5.0 कब हो जाएगा? जब इसको, जैसे इसको आप सॉल्व करो, तो 6 दूनी 12, तो लगभग ये आ जाएगा 0.5 गुणा में 10⁻23 ये आ जाएगा। और इसको अगर आप 0.5 का पॉइंट इधर खिसकाओगे, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, और ये आ जाएगा 5.0 गुणा में 10⁻22। यही तो मैथ थी कि ये पॉइंट इधर खिसकाओगे तो ये पॉइंट 10 की 1 पावर घट जाएगी, और आपके पास आंसर आ जाएगा कौन सा? 3 नंबर आंसर जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं। मजा आ रहा है तो कमेंट भी करो और वीडियो को लाइक भी करो, और मुझे बताओ भी कि यार सर ऐसे क्वेश्चन करवाया करो, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। ठीक है, बताना जरूर मुझे। चलिए अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है?
ये कह रहा है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड के 6.02 गुणा 10 की पावर 24 अणुओं में ऑक्सीजन के ग्राम अणुओं की संख्या है। ग्राम अणुओं की संख्या का मतलब इसके मोल से पूछा है। क्या पूछा है? मोल पूछा है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या करें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के इतने अणु दे रखे हैं, तो इतने अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? अरे जितने अणु CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक CO के अणु में एक ही ऑक्सीजन परमाणु है, तो इतने अणुओं में कितने होंगे? इतने ही तो होंगे। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकाल लो। क्या आ गया? ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकाल लो। परमाणुओं की संख्या निकाल लो, कितनी आएगी? इतनी आएगी 6.02 गुणा 10 की पावर 24। इतने परमाणु आ गए। ये तो क्या है? परमाणु। ये है आपके पास परमाणु। अब उसने आपको क्या पूछा है? अणुओं में ऑक्सीजन के ग्राम अणुओं की संख्या। ये तो परमाणु है, अणुओं की संख्या निकालनी है। तो आप क्या करो कि O2, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 मतलब एक ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। तो इतने परमाणुओं में कितने अणु होंगे? तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? अरे एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, तो इतने परमाणुओं में कितने होंगे? इसको 2 से भाग दे दो। 2 से क्या दे दो? भाग दे दो। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको 2 से दे दो भाग, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.011 गुणा में 10 की पावर 24 जो है वो ये क्या आ जाएंगे? ये ऑक्सीजन अणु आ जाएंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है, ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया ऑक्सीजन अणु। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन के ग्राम अणुओं की संख्या। और ग्राम अणु बराबर क्या होता है? मोल। इसका मतलब मोल पूछेंगे। तो इतने अणुओं में अगर मोलों की संख्या पूछी गई हो, तो अब आपको मोल निकालने का तरीका क्या है? जो दी गई कणों की संख्या बटा में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 से भाग दे दो, तो मोल आ जाते हैं। तो आप मोल निकालो। कैसे मोल निकलेगा? मोल बराबर आ जाएगा आपके पास, मोल बराबर आ जाएगा, दी गई कणों की संख्या होगी 3.011 गुणा में 10 की पावर 24, और मोल निकालने हैं तो इसको भाग दे दो 6.02 गुणा में 10 की पावर 23 से। तो ये हटा दो, ये काट दो, क्या आएगा? ये काटा, क्या आ गया? बटा में 2, और 10 की पावर 23 को 24 से काटा तो ऊपर बच गया 10 और नीचे बच गया 2, तो 5 मोल जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें 5 मोल कौन सा ऑप्शन है, चेक करो कौन सा ऑप्शन है 5 मोल। ये लो, 5 मोल या 5 ग्राम अणु। इसका मतलब आंसर नंबर आएगा आपका 2 नंबर आंसर आएगा, ग्राम अणु या फिर इसी का क्या मतलब है? इसी का मतलब है मोल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने ये 10 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ऐसे क्वेश्चन जिससे हम तरीका लगाएं, हम कंसेप्ट लगाएं, वो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अभी अपने क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपने आगे थोड़े थोड़े और, अब ये मोल अवधारणा ही अब आपकी छूटेगी। ऐसा नहीं होगा कि बस मोल खत्म हो गया, नो, मोल डेली चलता रहेगा। अब मैं आपको प्रतिशत मात्रा निकालो टॉपिक करवाऊंगा, तब भी मोल निकालने होंगे। आपको अगला टॉपिक में स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति करवाऊंगा, तब भी आपको मोल निकालने होंगे। मैं आपको सांद्रता करवाऊंगा, तब भी मोल निकालने होंगे। जब मैं आपको मतलब कोई और टॉपिक जैसे मूलानुपाती सूत्र है वो करवाऊंगा, तब भी आपको मोल निकालने होंगे। तो अब मोल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो मैंने मोल पर 3 बार क्लासें लगाई और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। समझ में आई बात? तो अब जो है, अब मैं अगला टॉपिक जब करवाऊंगा, ये चीजें आपको तब भी काम में आएंगी। आज की क्लास का जरूर रिप्लाई करना है कि सर ये बातें हमें समझ में आ रही हैं और हम जो है साइंस पक्का लेने के लायक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पक्का कमेंट करके बताओ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।